मैं हमारे भाई से एक ही बात पे डिसएग्री करता हूं, वो ये है कि वो बोल रहे कि डिप्टी सीएम होगा। नहीं, हमारा सीएम बनाएंगे इंशाल्लाह। डिप्टी सीएम क्या है? डिप्टी सीएम कोई पावर नहीं है। 4 मरतबा मोटरसाइकिल से कूद के हम लोग को भागना पड़ा कि बॉम्ब फेंके लेफ्ट वाले, हम जनसभा अटेंड करें। ममता बनर्जी क्या मेरा और अब्दुल वहाब का शुक्रिया अदा नहीं किए जब मैं अच्छा दूध का धुला हुआ था? अगर आप हैं तो फिर इतना मुसलमानों के डेवलपमेंट के पैरामीटर्स इतना लो क्यों है? आप ही तो है ना मुख्यमंत्री भी, डेवलपमेंट के पैरामीटर्स लो क्यों है? और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था किसके साथ बैठ के डोकला खा रहे थे? या कि आप सुबह में अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी है MIM, वेस्ट बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। 1, 2, 3 सीट है, उसके ऊपर बातचीत करके खत्म हो जाएगा, बड़ा मसला नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना गवर्नमेंट का एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या NSSO का डेटा हो, वो ये बताता है कि उन प्रदेशों में जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उनके सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है बहुत खराब है। तो इसका एक ऑर्गेनिक कनेक्शन है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप से। तो वो हमारी कोशिश होगी और ये सिर्फ इस चुनाव की हद तक नहीं है, बल्कि ये अलायंस आगे भी जाएगा, हम आगे भी मिलकर काम करेंगे और इस मकसद के तहत एक ऑब्जेक्टिव लेकर हम जनता के दरमियान में जा रहे हैं और हमारे यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपने इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में कामयाबी हासिल करेंगे। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 19 माइक हैं और यूट्यूब चैनल्स के भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं, प्रिंट मीडिया के भी होंगे। मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ से 11:20 को निकलना है, तो आपको जितने सवालात करना है एक हमारे दोस्त जर्नलिस्ट पूछने के बाद दूसरों को मौका दीजिए। मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सवालात का जवाब देने के लिए। और फिर जैसा कि हमारे भाई हुमायूं कबीर साहब ने कहा कि मैं 1 अप्रैल को भी आ रहा हूँ और वो नॉमिनेशन अपना दाखिल करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से और फिर वहाँ पर भी हम एक बड़ी जनसभा करेंगे और हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं उनको बी फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देंगे उनको। तो ये हमारी कोशिश है। मैं हुमायूं कबीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ अलायंस किया और हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ा इशू वेस्ट बंगाल में जो है वो मुस्लिम एम्पावरमेंट का है, मुस्लिम माइनॉरिटी के एम्पावरमेंट का। वो हमारे लिए बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। और दूसरी बात, आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आप जाकर आप मेरा पास कमेंट्स देख सकते। जब वो जजमेंट आया था मैंने कहा था कि वो जजमेंट आस्था की बुनियाद पर दिया गया था और उसके बाद ऐसे कई चीजें उठेंगे, खुलेंगे और वो हो रहा है। तो मेन मुद्दा क्या है कि मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम इस्तेमाल करना है और उसमें हमको कॉन्फिडेंस है उस पूरे प्रोसेस में और उसको हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं, कामयाब होंगे और लीडरशिप हुमायूं कबीर साहब की लीडरशिप में होगा, बनेगी, ये हमारी कोशिश है। सर, बाबरी मस्जिद यहाँ पे बनना वो क्या फिर से एक बार कंट्रोवर्सी पूरे देश में नहीं छेद देता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 5 लाख OBC सर्टिफिकेट्स कैंसल हो गए, उसमें कई मुसलमानों के सर्टिफिकेट कैंसल हो गए। वो इशू नहीं है क्या? दूसरा, आप देख लीजिए कि ममता बनर्जी ने जो यहां पर कास्ट को निकाला A से B में,
और बी से ए में डाला, वो तो पूरे के पूरे मुस्लिम कास्ट थे। फिर यहां पर आप कितना नियरली 30% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है, कितना गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन है? 7% है। कितने बच्चे स्कूल के बाहर हैं? कितने मुस्लिम बच्चियां ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं कर पा रही हैं? आप मालदा मुर्शिदाबाद जाइए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो पैरामीटर्स है उससे बदतरीन अंडरग्राउंड पानी आर्सेनिक है। तो ये इश्यूज का डायरेक्ट कनेक्शन पॉलिटिकल लीडरशिप से है। और फिर इतने सालों से यहां की जनता ने टीएमसी को वोट दिया, आपने वोट लिया हमारा और नेता आप बन गए, लीडरशिप आपके हाथ में, और आपने जमीन पर क्या किया? जमीन पर आपने क्या किया? ईद की नमाज के दिन आकर दुआ करना। इससे क्या मेरा पेट भरता? क्या इससे क्या मेरे घर में चराग जलता? क्या मुझे मेरे बच्चों को स्कूल मिलता? तो ये जो है, अब कोई पलटा के बोला टीएमसी में इतने मुसलमान है। ये बेनाम की लीडरशिप है, ये नाम की लीडरशिप होगी। एक बात याद रखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर को भी आप ही की तरह जर्नलिस्ट ने सवाल किया था बाबा साहेब से कि पार्लियामेंट में तो इतना रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट को, आप कौन सी लीडरशिप की बात कर रहे हैं? तो बाबा साहब ने कहा कि हाँ है, जितने लोग जीत कर जाते हैं वो अपना मुंह कब खोलते? जब उनको अंगड़ाई लेने का है। ये फर्क है। सर एक और बात, सर शुरू से स्पेकुलेशन थी कि एआईएमआईएम वेस्ट बंगाल में एंट्री के लिए कौन सी पार्टी के साथ जाएगा? आपको आईएसएफ ने जो अप्रोच किया था, एयूजेपी थी। सर आपको लगता है नॉर्थ बंगाल में वोट डाइवर्जन और सेग्रीगेशन में एयूजेपी बेस्ट फिटेड है एआईएमआईएम के लिए? वोट डाइवर्जन में क्यों बोलते हैं आप ऐसा? सर ऐसा पॉलिटिकली सर कहा जा रहा है। ना कुछ भी नहीं। हम ये डाइवर्जन होगा, ये बड़ा ही इलिटिस्ट और बड़ा एंटाइटलमेंट की बात है। वोट डाइवर्जन होगा, हम बिलिटिल कर रहे हैं वोटर्स को इस तरह की बात करके। उनको इख्तियार है किसको वोट देंगे नहीं देंगे। सर लेकिन माइनॉरिटी वोट बैंक कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा लेती आ रही है? 40%। एक बात सुनिए, सिर्फ माइनॉरिटी तो वोट नहीं डालते ना बंगाल में, अपर कास्ट भी डालते हैं। अपर कास्ट नहीं डालते क्या वोट? अपर कास्ट वोट डालते हैं, उन पे क्यों नहीं बात होती? अदर बैकवर्ड कास्ट है वो भी वोट डालते हैं, दलित वोट डालते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी वोट डालते हैं, तो सब मिलके वोट डालते हैं ना। ये अलग बात है कि एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा मुसलमानों का पॉलिटिकली हुआ है, उस एक्सप्लॉइटेशन को हम खत्म करना चाह रहे हैं, उस पर रोक लगाना चाह रहे हैं। और हम जो है अपना तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं, सेल्फ एस्टीम की बात कर रहे हैं हम लोग। ये हम कोशिश कर रहे हैं सर। ओवैसी साहब एक सवाल था आपसे। सर कुछ नहीं, आपसे ये पूछना था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बाबरी मस्जिद कितनी अहम मुद्दा होगा? देखिए साहब, हर मस्जिद मुसलमान के लिए अजीज होती है, जैसा हर मंदिर हिंदू के लिए अजीज होती है, हर चर्च एक क्रिश्चियन के लिए अजीज होती है, हर गुरुद्वारा एक सिख के लिए अजीज होता है। इशू जमीन पे क्या है? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको खत्म करना है। अब आपको अगर मैं डेटा देना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। खैर, अब आप उसको बोल दिए हैं तो आप बताइए कि ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल हुए, ड्यू डिलीजेंस क्यों नहीं किया? अगर ड्यू डिलीजेंस से काम करते, मुस्लिम बैकवर्डनेस की रिपोर्ट बनाते आप, मगर आप नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि आप एक्सपोज हो जाते थे। हाईकोर्ट ने क्या कहा कि एक कम्युनिटी आई, 1 घंटे में आपने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो ये बहुत से इश्यूज है। और 27% पॉपुलेशन है, 6% गवर्नमेंट में है। और फिर आप ये भी देख लीजिए, हायर एजुकेशन में तेलंगाना में हाईएस्ट है हायर एजुकेशन में। वहां पर हम पावर में नहीं है, हमारा कोई मिनिस्टर नहीं है। हायर एजुकेशन मुसलमान सबसे ज्यादा है। आप बंगाल में आ जाइए, इट इज 8.4%। बट उसमें फिर आप जाइए रूरल मुस्लिम्स में
और फिर जो लोग सैलरीड एम्प्लॉयज है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, सबसे ज्यादा मुसलमान है। आपने किया क्या बताइए ना, ये चीज को हम बोल रहे हैं। सर बंगाल में SIM में ज्यादा मुसलमान का नाम अंडर एजुकेशन में है। Kolan Bandyopadhyay, he is saying that Meen is the agent of BJP party and Who belongs to which party? कौन सी पार्टी से वो आदमी? and team and C team. नहीं, हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम M है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था, किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे? किसके साथ खा रहे थे? बोलो, आप नहीं बोलते आप लोग। जब गुजरात जल रहा था, जेनोसाइड हो रहा था, बिल्किस बानो का रेप हो गया, एक महिला को 10-10 लोगों ने मिलकर रेप किया, और एक महिला मोदी के साथ सपोर्ट कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट को। कैंप्स में हम जाकर काम किए, मैं जाकर काम किया 2002 में, आप तो नहीं थे ना। और आज आप NRC की बात कर, वो SIR की बात कर रहे हैं। एक वीडियो है, उठाकर देखिए, 2004 और 2009 के दरमियान में मैं अपनी आंखों से ममता बनर्जी को देखा कि वो इतने घुसपैठी आगे उठाकर फाइल डिप्टी स्पीकर एक अकाली दल के थे, उनकी टेबल पर फेंका उन्होंने। हमको आप बोल रहे, आपका रिकॉर्ड देख लो, कभी आईने में अपनी तस्वीर देख लो, बड़ी खराब नजर आएगी। वैसे साहब एक सवाल था कि तृणमूल कांग्रेस कहते हैं कि आप जैसे कह रहे थे कि मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए आप लोग काम करेंगे, लेकिन तृणमूल का लगातार ये कहना है कि मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत से काम किए, बल्कि आपका पश्चिम बंगाल के राजनीति में सीधे तौर पर एंट्री कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा दिलाएगी, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक है। वो एक बात सुनिए, भाजपा के 3 MLA कब जीते थे? 2016 में ना। अब 77 मैं जिताया, हाँ मैं जिताया। कितने MP थे भाजपा के, अब कितने MP मैं जिताया। इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया, नहीं इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया ना मैं। बीजेपी ग्रो आज के सामने हो रही है। और ये जो आप सवाल करें मैडम, उस MP को पूछो जब नंदीग्राम हुआ था, नंदीग्राम जब हुआ था तो मैं और अब्दुल वहाब, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के MP दिल्ली से आए थे, और उस वक्त पूरे मुस्लिम MP आना चाह रहे थे। तो CPI लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने मनमोहन सिंह को बोला कि अब कोई MP नहीं आना। मैं अब्दुल वहाब दोनों हम लोग आए। एयरपोर्ट पे हमको कौन लेकर गया नंदीग्राम, मालूम आपको? शुभेंदु। वहां पर नंदीग्राम मैं गया। नंदीग्राम जब हम गए, मोटरसाइकिल पर हमको जाना पड़ा, वहां बहुत बड़ी जनसभा हुई। 4 मरतबा मोटरसाइकिल से कूद के हम लोग को भागना पड़ा कि बॉम्ब फेंके लेफ्ट वाले। हम जनसभा अटेंड करें। ममता बनर्जी का, मेरा और अब्दुल वहाब का शुक्रिया अदा नहीं किए जब मैं अच्छा दूध का धुला हुआ था। अब कैसे खराब हो गया मैं? ये पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म है, और ये एलिटिस्ट अपर क्लास मेंटालिटी है कि हम राज करेंगे, आप गुलामी करना। वो नहीं होने वाला है। वासी साहब, ये बंगाल में ये जो संगठन है आपकी, जो दोनों गठबंधन है, ये सिर्फ क्या मुसलमानों के हित में काम करेगी? दूसरे वोटर्स भी तो हैं। सुनिए, बिल्कुल है, मगर राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है? सब्सटैंटिव इक्वालिटी। संविधान में राइट टू इक्वालिटी तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात होती है। इक्वालिटी अमंग पावरफुल होगा, इक्वालिटी सबका इक्वालिटी होगा, वो बताओ आप। तो ये किसी समुदाय, किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है। और ये मैं हमारे भाई से एक ही बात पे डिसएग्री करता हूं, वो ये है कि वो बोल रहे कि डिप्टी CM होगा। नहीं, हमारा CM बनाएंगे इंशाल्लाह। डिप्टी CM क्या है? डिप्टी CM कोई पावर नहीं है। डिप्टी CM इज द 6th फिंगर ऑन द हैंड। लड़ाई CM की होगी। बोलिए। एक सवाल है कि आप कह रहे हैं डेटा दिखाकर कि मुस्लिम माइनॉरिटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ बंगाल में, तभी बीजेपी कहता है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसके ऊपर आपका क्या विचार? देखिए, बीजेपी ने क्या किया कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास में उनके जो चेयरमैन अहीर साहब थे,
उन्होंने तो लिख कर दिया कि यहां से जो यहां के मुस्लिम ओबीसी का जो सेंट्रल लिस्ट में है उनको निकाल दो। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट बताओ मेरे को आप। एनसीबीसी ने लिख कर दिया कि जितने मुस्लिम अदर बैकवर्ड कास्ट जो सेंट्रल लिस्ट में है उसको निकाल दो। आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। हमारा क्या हाल है, वो उर्दू में वो सेइंग है, फंस गई रजिया गुंडों में। दोनों में फंसे हुए हम दोनों से निकलना चाह रहे हैं। ये बोलते कि हम तुम्हारे को आकर दुआ कर दिए, तुम्हारा काम हो गया। ये हम दोनों भी नहीं चाहते कि हमारा एम्पावरमेंट हो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दोनों भी नहीं चाहते। ये कोई म्यूजिकल चेयर तो नहीं है ना। तो इससे हम निकलना चाह रहे हैं, इस एक्सप्लॉयटेशन से, इस ऑपरेशन से निकलना चाह रहे हैं। सर आपने नहीं आप पूछ लिए, मैडम पूछ लिए। और आई कम दे रहा है, मैं जान नहीं रहा हूँ। Sir, in 2021, your party fought 7 seats from West Six. Bengal. 6 seats from Yeah, you West have figured Bengal. right, yeah. How many seats are you looking at now since nomination dates are just Yes, around 7 you days? came late. I had said that 1 or 2 seats के थोड़ा बातचीत है। But approximate number. सुन तो लो मेरे को, इतना मैं कहाँ जा रहा हूँ। 1-2 सीट के ऊपर है, ज्यादा हम सीट नहीं लड़ेंगे। ये हमारे बड़े पार्टनर हैं, हम पूरा इनका साथ दे रहे हैं। 1-2 सीट का है, आपको हम कल सुबह तक बता देंगे, तो कोई नहीं। अब आया कभी अब्बास सिद्दीकी के साथ, कभी अब्बास सिद्दीकी के नहीं, साथ, अभी कभी एक- हुमायूं कबीर के साथ। नहीं। आप इलेक्शन के पहले बैठ रहे, लेकिन आप ना अरे कार्यकर्ता के साथ। अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ? आराम से बैठा हो ना, मुल्ला जी यहाँ बैठे, आराम से बात करो। बोलो, हाँ बोलो क्या है? आप कभी अब्बास सिद्दीकी के साथ, कभी हुमायूं कबीर के साथ बात कर रहे हैं, देखो। लेकिन अपना कार्यकर्ता के साथ क्यों नहीं बात करते हैं? उन्होंने कहा कि बंगाल का प्रेसिडेंट भी उर्दू जबान वाला। देखिए, वो आप आईएसएफ की बात कर रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूं, उनको तकलीफ हो जाएंगी, तो रहने दो वहां पर। पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले जितने हमारे पोस्ट होल्डर्स थे उन सबको टीएमसी ने डरा के, इंड्यूस करके भगा लिए। तो हम लोग एक स्ट्रैटेजी अपनाए कि हम जमीन पे काम करते रहेंगे, किसी पे कोई नहीं होगा, हम जमीन पे काम करते रहे। क्योंकि जिसको हम बोल रहे ये है वो गैर, या तो उसको डराते या फिर कुछ करते। तो हमने एक स्ट्रैटेजी डेलिबरेटली, एक एम्बिगुअस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हम लोग अपनाए ताकि टीएमसी को हम ऐसा कुछ ना कर सके। सर आपका मानना है कि ये जो टीएमसी की तरफ से बड़ा आरोप ये लग रहा है, कह रहे हैं कि आपने जो है फंडिंग बीजेपी की तरफ से ली और कम्युनल पार्टी होने का आरोप लग रहा है कि आप कम्युनल पार्टी की और बंगाल में जो स्थिति है उसको बिगाड़। ऐसा है, मैं अभिषेक बनर्जी को 90% देने तैयार हूं, 5% मैं रखता हूं, 5% मैं भाई को दे देता हूं। मेरे को बताओ फंडिंग है तो अभिषेक बनर्जी को और दे देता हूं 90% में, 5% मैं रखता हूं, 5% ये रख लेते हैं। बात बोलो, दे देता हूं मैं, 90% तुमको देता हूं। चलो, तुम तो वैसे ही बस नहीं हो रहा, उनको दे देता हूं मैं, और क्या करूं। फंडिंग हो रही है, फंडिंग कहां फंडिंग हो रही है? अरे भाई, तुम सरकार में आप है, आपने फंडिंग नहीं क्यों नहीं की? ये जो मैं आपको बहुत सा डेटा है, उसके बारे में आप बात क्यों नहीं करते? आप बात ही नहीं करते उसके बारे में। पार्लियामेंट में रिकॉर्ड उठाकर देख लो आप, यूएपीए का बिल आया, क्या इनका ओपिनियन था, क्या ये लोग किए। तो ये बहुत सी चीजें हैं। सर, टीएमसी ने जो किया है वो एंटी इनकम्बेंसी जो था वो एक ही मुद्दे पर लग रहा है कि वो एसआईआर है, और एसआईआर में ये अंडर एडजुडिकेशन जो केसेस हैं वो ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी से ही है। तो आपका स्टैंड क्या होगा? आप क्या इसके बारे में लड़ाई करेंगे ग्राउंड में? जो सुप्रीम कोर्ट में बिहार में हमारे बिहार के प्रेसिडेंट अख्तर इमान खुद पिटिशनर है। मैं जब इलेक्शन कमीशन जाकर मिला था तो मैं ओपनली ये बोला कि एसआईआर को आप सिटीजनशिप से नहीं जोड़ सकते, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है, एनपीआर एनआरसी के रूल्स के तहत। हम तो एसआईआर को अपोज किए, अपोज है, हमारा केस चल रहा सुप्रीम कोर्ट में। और अगर ये अंडर एजुकेशन जो है, स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता भैया? आप डॉक्यूमेंट्स देते, उनका हेल्प करते, आपको खाली वोट होना बस, आप वोट से मतलब है। Alliance with Humayun Kabir only to consolidate Muslim vote.
alliance with Humayun Kabir to stop exploitation of backward castes, to empower the weakest and to get a rightful share in the politics. That is what we are aiming for. सर 2021 के विधानसभा किन किन जिलों पर आपका फोकस रहेगा पश्चिम बंगाल में? जो हमारी दूसरा सवाल तो सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में शौकत अली के बयान से जो राजनीति गरमाई है उस पर आप नहीं वो तो राजनीति गरमा से राजनीति गर्म ही रहना चाहिए, तभी तो आप और हम लोग काम कर सकेंगे, वरना आप भी काम नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। अब बंगाल की बात कर रहे हैं, जितने सीट पर हम लड़ेंगे आपको कल तक लिस्ट में दे देंगे, हम लोग बता देंगे, आपको बताएंगे। सर किस को लेकर जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया को होगी, अब तक कितना बड़ा लॉस होगा या कुछ फायदा आपको नजर आता है इसमें? देखिए आप एक बात समझिए कि मई में सुप्रीम कोर्ट फाइनल हियरिंग सुनेगा CAA का, वो सुप्रीम कोर्ट को ही मालूम, और उसमें भी पिटिशनर मैं हूं, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। अगर किसी का नाम SIR में नहीं आया तो उसके बाद क्या होगा बताइए। और CAA एक्ट तो रिलीजन बेस्ड है। और कुछ सर आपकी पार्टी किन सीटों पर जीत के लिए आश्वस्त नजर आती है? कितने लोग? जो कि मैडम आप कोई भी पॉलिटिशियन से पूछ लो, बोले हम सब जीत रहे हैं। सर तो 2021 के विधानसभा के मैं आपको चुनाव में रियलिस्टिकली जवाब देता हूं, हम भी जानते हैं हमारी स्ट्रेंथ को, और जाहिर है हम उस पर पूरी मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा सीट पर हम कामयाबी हासिल करने की पूरी कोशिश। नंबर ऑफ सीट्स नहीं आई एम नॉट अ सेफोलॉजिस्ट, ना मैं कोई ज्योतिषी हूं, ना मेरे पास वो नॉलेज ऑफ अनसीन है। कोशिश करना मेरे हाथ में, हम हमारे भाई के साथ। नहीं जो नहीं पूछे हाँ, भवानीपुर सीट अब उसके बारे में आपको कल तक मालूम हो जाएगा। अच्छा, पिछली बार कई जगह आपको रोक दिया गया था जब 2021 में आप आए थे, कई जगह आप रैली नहीं कर पाए थे, इस बार भी ऐसी आशंका है क्या? नहीं कोशिश करने दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ देखिए एक बात याद रखिए, आप मुझे रोक सकते मगर हमेशा के लिए नहीं रोक सकते मेरे को आप। मैं जब तक जिंदा हूं और अल्लाह के फजल से जिंदा रहूंगा, मैं अपनी कोशिश करता रहूंगा। तो मैं भी पॉलिटिक्स में जो है ऐसा कोई गार्डन में चल के नहीं आया, मैं बहुत तकालीफ उठाकर चल के आया हूं, ये भी ऐसा है, अपनी कोशिश करेंगे सब। Sir, do you think that you will get the people acceptance as your alliance party is concerned? Because work is very much important in the ground level, and you say 2021 was the issues of the minority which has not been developed, and the same issues is that the minorities development has not been. So how will you take it forward to the people? Because since last 5 years there was no alliance parties of yours working in the ground. No. See, our party has been working on the ground, and we have a traction on the ground, and inshallah we hope to get the full support and the confidence of the people who will come out and vote for our candidates, and that will ensure our victory. सर इस गठबंधन का एजेंडा क्या है, मोटिव क्या है, लोग ये जानना चाहते हैं क्या? अरे जब से पूरा बोल दिया आप तो फिर आप वो एजेंडा बोल रहे हैं। Don't repeat questions by using a different vocabulary. I have said मस्जिद को लेके प्रॉब्लम नहीं है सर, बाबरी नाम के साथ प्रॉब्लम। because they require an alternate political leadership. They are getting suffocated in this present political environment. They don't have a clear, strong option, which we are going to present. सर आप जो नहीं पूछे उनको पूछने दीजिए। हो गया? एक क्वेश्चन ले लीजिए सर, इम्पोर्टेंट। नहीं सब इम्पोर्टेंट है भाई, मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, आप भी इम्पोर्टेंट है। जब से हुमायूं साहब ने मस्जिद का ऐलान अरे किया भाई है, साहब सर मेरी बात तो सुनिए। मस्जिद को लेके प्रॉब्लम नहीं है, नाम को लेके प्रॉब्लम है। जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा है, कह रहे मस्जिद बनाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसका नाम कुछ अलग रखो, बाबरी मत। कोई देखिए, आप एक कानून बना दो, नाम मत रखो, ये नाम रखो, लाओ बना दो ना। अब आप मेरे को खाना हम क्या खाएंगे, कपड़े क्या पहनेंगे, क्या हम करेंगे, क्या बोलेंगे, अब क्या नाम रखेंगे, आप बोल दो भाई कानून बना दो, नाम ये मत रखो। यानी क्या है, क्या नाम मत रखो, ये नाम से भाई आप जो बच्चे का नाम यहां पर बंगाल में है, उसको तो स्कूल नहीं है, गरीब है, उसके पिताजी का ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया,
वो मुद्दा है। आप लोग जो है टीआरपी के लिए बार बार कैपिटल बी कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कैपिटल पी का मतलब है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का, और कुछ तो नहीं है। आपने वो लेकर आपत्ति আছে বাবরের নামে ক্যান্ডিডেট করতে আপত্তি নাই বাবরি মসজিদে আপত্তি আর বাবর আলীকে ক্যান্ডিডেট করেছে জলঙ্গিতে। আরেকটা প্রশ্নের উত্তর আপনি দিয়ে अच्छा बोलिए सर। Others political leaders say this alliance may indirectly benefit to BJP. What do you respond? I don't need to respond. Mamata Banerjee was in BJP only. Mamata Banerjee talked about Ghuspetiya entering into Bengal. She created a ruckus in the parliament when Somnath Da was the speaker. Where are they coming from? You allowed BJP to grow over here from 3 seats to 77. They have now how many MPs over here? बाबुल सुप्रियो का हेड स्पीच भूल जाना, हम लोग उसका हेड स्पीच भूल जाना, क्योंकि आपने उसको हाथ लगा दिया तो वो धुल गया पूरा। ये क्या है बताइए आप? डबल स्टैंडर्ड है नहीं है तो क्या है बताइए? ओके सर, एक ही सवाल, व्हाई हुमायूं कबीर? हाँ, हुमायूं कबीर, व्हाई नॉट हिम? Why not him? Why not him? मूल कारण क्या? Why not Naushad? Huh? Why not Naushad? We tried last time. Simple as that. नहीं, कुछ तो कारण होगा। देखिए एक बात सुनिए। नहीं, I understood where you're coming from. नहीं करता हूँ आप पहले आप ये सुनिए। आप लोगों को लगता है कि सिर्फ एक अपर कास्ट का ही लीडर अप्रोप्रिएट हो सकता है। ये दिमाग के जालों को निकालने की जरूरत है। एक क्या मुसलमान लीडर नहीं बन सकता क्या पूरा गुण, पूरा कैपेबिलिटी, पूरा कैपेसिटी, पूरा इंटेलेक्ट खाली आप दूसरों में, हम में नहीं है क्या? है हम में, और हम बताएंगे आपको। So, but you did lot of mulling before announcing this TMC में campaign. जो माइनॉरिटी लीडर्स है, जो बहुत सीनियर या बहुत दिन से है, वो तो मानते हैं कि टीएमसी जैसी पार्टी है ही नहीं जो कि मुस्लिमों को सबसे करीब है। वो भी थे कभी उसी पार्टी में। हाँ थे। फिराद हकीम, सिद्दीकुल्लाह हाँ, चौधरी, ये सब बड़े नेता हैं। हाँ ठीक है, बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि गरीब को सर्टिफिकेट दिला सकते हो ओबीसी का। वो भी उसी नहीं, छोड़ दिए ना, उनको भी छोड़ना चाहिए। वो बड़े थे अपने घर में हैं, टीएमसी में बड़े नहीं है वो अगर नेता होते तो फिर वो ओबीसी के सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं होते। अगर वो बहुत बड़े होते तो वो दिखाते कि मालदा मुर्शिदाबाद में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है वो अच्छे होते। आपने मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया, उनको उनका राइटफुल शेयर नहीं दिया आपने, और ये गलती लेफ्ट फ्रंट ने किया था। अगर आप स्ट्रक्चर कमेटी पढ़ेंगे तो मेरा एक डिबेट हुआ था किसी टीवी चैनल पर, एक लेफ्ट फ्रंट के बहुत बड़े लीडर थे, बोले कि वी डिडंट अलाउ कम्युनल राइट्स टू टेक प्लेस। तो मेरा स्ट्रक्चर कमेटी ऑन सो एंड सो पेज, ऑन सो एंड सो पेजेस shows you the mirror of your hatred towards the Muslim community of that time. तो यही हो रहा है ना, वो चले गए, ये बैठे हैं, सिर्फ कम्युनिटी को वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप। उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होता, उनका कोई हिस्सा नहीं होता, राइटफुल शेयर नहीं मिलता उनको। तो फ्रस्ट्रेशन में क्या बोलते हैं, हम लोग सब वोट काटने आए। अरे क्या जागीर है क्या ये आपकी? वोट काटने कैसा आ रहे हैं? वोटर है, वोट को इख्तियार है देने का। मैं आपको कह रहा हूं कि हुमायूं कबीर साहब ने जो बोला डिप्टी सीएम नहीं, ये सीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। सर एक सवाल कि आप कह रहे हैं ममता बनर्जी गुजरात दंगा के बाद ढोकला खा रही थी, तो अगर वो ये पूछे कि हुमायूं कबीर भी तो कभी बीजेपी में थे, तब क्या बोलेंगे आप? हाँ, छोड़ दिए वो, आप छोड़ दिए ना, आप भी तो सपोर्ट किए थे बीजेपी को, छोड़ दिए वो छोड़ के आ गए। अब कभी ना ममता में जाएंगे ना बीजेपी की तरफ देखेंगे। वो अपना हमारे सामने बोल दिए, डिसाइड कर लिए, वो अब से जितनी जिंदगी अल्लाह उनको दिया है बाकी है, वो गरीब मजलूम अवाम के इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। ओवैसी सर, आपने कहा कि हुमायूं कबीर ही क्यों नहीं सर, बट आपको 1 महीना लगा सर डिसीजन नहीं आपको मैडम मेरी बात सुनिए। आप लोग पार्लियामेंट रोज मिलते हैं,
मैं अपनी राजनीति आपसे तो नहीं करूंगा ना। सर सही टाइम पे सही फैसला लेना चाहिए था, हम लिए। हम तो हुमायूं कबीर साहब से बहुत पहले से टच में थे। आपको लग रहा है अभी है, ये मोहब्बत पहले से बहुत दिन से चल रही है। सर 1 महीने की मालिक तो अरे ना ना, ये आपको लग रहा है। हमारा इनसे बातचीत क्या हुमायूं भाई तब से बहुत लंबा चल रहा हुमायूं जी ने तो दिसंबर में ऐलान कर दिया था। हाँ, दिसंबर से पहले से बातचीत चल सर रही है। आपके 3 राज्यों के स्टेट कोऑर्डिनेटर्स भी लगे हुए थे 1 हाँ महीने हाँ, से। देखिए लगे हुए थे, बातचीत हो रही थी। ये आदिल हाजी हसन अपना नहीं, आदिल हसन आके मिले, आदिल हसन पब्लिक मीटिंग में गए। ऐसा नहीं है कि ऐसा इम्पल्सिव हो गया, पर नहीं हुआ। वैसे सर आदिल सर ने आप माइनॉरिटी राइट्स के लिए कहा कि अगर ये अलायंस जीतती है तो फिर प्राथमिकता क्या होगी? अगर 2 प्राथमिकता बताएं तो क्या करें? जोली में क्या है? स्कूल्स का प्रॉब्लम, डेवलपमेंट सही होगा, और आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ उसको रिस्टोर करना, और जो ममता बनर्जी ने कैटेगरी ए से बी में डाला वो गलत किया, उसको करेक्ट करना, और ये जो एक्सप्लॉयटेशन होता है कराकर उसको खत्म करना। हम ये बोल रहे हैं कि आप डर के वोट मत दो, आप उम्मीद के नाम पे इस अलायंस को। वक़्फ़ का तो देखिए, वो तो बोले थे ना मैं तो उसको लागू नहीं करूंगी। उन्होंने बोला था ना, अब क्या हो रहा बोलिए? कितना वक्फ प्रॉपर्टीज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है बंगाल में, कौन किया? आप ही तो पावर में है। सर 11 लाख मुर्शिदाबाद, 9 लाख माल्टा, ये केसेस अंडर एडजुडिकेशन है। सर इसका कितना इमेंस असर इसका इमेंस इफेक्ट पड़ेगा। ये तो स्टेट गवर्नमेंट की गलती है। ओबीसी सर्टिफिकेट का जो केस था, अगर ड्यू डिलीजेंस इस्तेमाल करते तो वो दिन नहीं आता। इसमें भी अगर ड्यू डिलीजेंस करते तो नहीं आता। ये लोग कुछ नहीं किए। सर वो तो जा ही रहे, कलकत्ता हाईकोर्ट, क्या? सुप्रीम कोर्ट, अरे सुप्रीम कोर्ट ने डिफर कर दिया सर केस। देखिए मैडम, ये जो है ना सिंबोलिज्म है, ये सिंबोलिज्म है और कुछ नहीं है। अगर आप सही काम करते तो क्यों होता था ये? मतलब आप किसी को क्लीन चिट दे रहे हैं? आप लोग बात कर रहे थे, किसी को क्लीन चिट दे रहे हैं? नहीं दे रहा हूं। देखिए, अगर मुझसे कोई कमजोर मेरे को करने आ रहा तो आप मुझे ताकतवर करते हैं, कमजोर रखते मुझे? आप तो मुझे कमजोर रखे ताकि मैं कमजोर रहूं हमेशा। आपका काम था कि आप उन सबको देखते, मगर आपको सिर्फ वोट से मतलब है। लॉजिकल सर, आई एम SIR को समर्थन करते हो आप? नो, अरे मैं आपको देखो कोर्ट में मैडम, है। मैं खुद पार्टी बना हूं कोर्ट में। मैं लिख कर दिया हूं डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन को कि दिस कैनॉट बी, द सिटीजनशिप टेस्ट कैनॉट बी डिसाइडेड बाय द ECI. इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर द रूल्स ऑफ NPR and NRC, which should be, they should check the citizenship. पार्लियामेंट में खड़े रहकर मैं बोला हूं उसके बारे में। Are you suggesting that the BJP and the TMC are two sides of the नूरा same कुश्ती coin? हो रही है, नूरा कुश्ती हो रही है, बिल्कुल नूरा कुश्ती है। सही बोले आप, अच्छा कर याद दिला दिया आपने, नूरा कुश्ती हो रही है। Also, Solanki ji, यहाँ पे एक्सेस टू नो प्रॉपर्टी 17 मार्च को कैंसिल कर दिया। आप ममता बनर्जी ने कहा कि वक्त को प्रॉपर्टीज को सेव करेंगे, अभी आपने बताया, लेकिन उस पर 3509 अभी तक 17 मार्च तक है, अभी आगे की और लिस्ट आएगी। आपको लगता है कि ये भ्रष्टाचार का एक जब कैंसिल कर दिया? कैसा कैंसिल करते हो? रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, वेरिफिकेशन में कैंसिल हो गया। नहीं, आप कर ही नहीं सकते वक्त को कैंसिल। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वंस अ वक्त ऑलवेज अ वक्त। कैसा कैंसिल करते हैं आप? यही कौन बोल रहे हैं? ठीक नहीं था, इसीलिए registered on the registry. देखिए एक बात सुनिए, व्हाट इज द न्यू लॉ सेइंग? देयर कैन नॉट बी न्यू वक्त बाय यूजर। नया नहीं, पुराना जो वक्त बाय यूजर कंटिन्यू होगा। आप वो भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। आप वो भी प्रोटेक्ट नहीं, आप बोलते हैं कि हम बड़े हमदर्द हैं मुसलमानों के। कौन सी हमदर्दी है भाई? वो किसी शायर ने अच्छा कहा था कि तुम जिसके दोस्त हुए दुश्मन आसमां क्यों बने? सर सोलंकी जी हाल ही में ममता बनर्जी, अच्छा मैडम, सोलंकी जी का लीडर आपके सामने। हाँ, इसीलिए सोलंकी भी छोड़ दीजिए। हाल ही में ममता बनर्जी ने एक बात कही, हाल ही में ममता बनर्जी ने एक बात कही, जब तक मैं हूँ मैं जब नहीं रहूंगा 1 मिनट लगेगा आपको घेरने के लिए। ये कौम के ऊपर बेस करके
ये उन्होंने कमेंट किया था, आपके विचार जानना चाहूंगा। जब ममता बनर्जी के फैमिली नहीं थी, जब भी अल्लाह था, और खत्म होने के बाद भी अल्लाह रहेगा। हम भी नहीं रहेंगे, वो भी नहीं रहेंगे, मगर अल्लाह रहेगा। तो हमारा भरोसा अल्लाह पे, ममता बनर्जी पे नहीं है। ये हमारा ईमान का हिस्सा है। क्या मतलब है कि मैं नहीं रहूंगी तो? अरे आप थे ना, तो ही तो गुजरात हुआ। अगर आप छोड़ देते एनडीए को तो हम बोल सकते थे कि हाँ आपने छोड़ दिया। अगर आप हैं तो फिर इतना मुसलमानों के डेवलपमेंट के पैरामीटर्स इतना लो क्यों हैं? आप ही तो है ना मुख्यमंत्री भी, डेवलपमेंट के पैरामीटर्स लो क्यों हैं? ये एरोगेंस है ममता बनर्जी, जब तक मैं हूं। अरे आप कौन है भाई? आपको जनता वोट डाल के बनाई, आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स नहीं है, जनता ने आपको पावर दिया है। जब तक मैं हूं, अरे मैं भी मर जाऊंगा, सब आप लोग, हम सब मर जाएंगे दुनिया से। तो क्या ये बोलेंगे कि दुनिया खत्म हो जाएगी क्या? ये एरोगेंस है, कंप्लीट एरोगेंस है, एलिटिस्ट आर्ग्यूमेंट। ये बात है, एकदम एंटाइटलमेंट की बात है। आप डरा रहे कि मैं खत्म हो जाऊंगी तो कुछ, अरे नहीं खत्म होंगे, कोई खत्म नहीं होगा। अंग्रेज आके 200 साल मारे, खत्म हो गए क्या हम लोग? सिराजुद्दौला हार गए तो खत्म हो गए क्या हम लोग? नहीं खत्म होंगे। ओवैसी साहब, एक लड़ाई आपके राजनीतिक है, दूसरी लड़ाई जो पश्चिम बंगाल के चुनाव में आमतौर पे देखा जाता है कि चुनाव के दिन जो लड़ाई होती है, जिस तरीके का वायलेंस हम देखते हैं, अगर वैसी स्थिति बरकरार रहती है तो वो कितना असर डाल सकता है? वो अगर वैसा होगा तो फिर इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज होगी। अगर पोलिंग के दिन वायलेंस होगा, बंगाल में तो लोकल बॉडी, जिला परिषद इलेक्शन तो इलेक्शन होता ही नहीं है, वो तो सिलेक्शन होता है, वो हम जानते हैं। अगर इस इलेक्शन में पॉलिटिकल वायलेंस पोलिंग के दौरान या कैंपेन के दौरान, तो इलेक्शन कमीशन का फेलियर है। टीएमसी तो बोल रही है, टीएमसी तो बोल रही है, टीएमसी बोल रही है ईसी बीजेपी के साथ अलाइंड है, कॉम्प्रोमाइज है। हाँ, अब देख लेंगे पोलिंग के दिन क्या होता है। अगर वायलेंस होगा, किसी भी तरीके से, किसी भी तरफ से वायलेंस होगा और उस वायलेंस को लोग रोक नहीं पाएंगे, तो यकीनन ईसी तो पूरा कॉम्प्रोमाइज हो गया।